इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा अब जीवंत सी लगने लगी, मंदिर दर्शन की हमें अब आकुलता सी रहने लगी। कहते हैं मात्र जिन दर्शन से कट जाते हैं कर्म, मन वचन और काय की शुद्धि है उत्तम धर्म। आत्म आलोचना और प्रायश्चित का अर्थ हमें अब समझ आया, जब से गुरुवर स्वयं को हमने आपके सम्मुख पाया। इस 10 लक्षण जैसे हमारा भाग्य ही चमक उठा, जब आपकी कृपा में देखी करमपुरा जैन मंदिर में धर्म की अनुपम छटा। हम विलासी जीव जो एक व्रत भी ना कर पाएं, आपके संयम के पाठ से अब 10 लाक्षणी की भावना भाएं। क्या शक्ति है हमारी भक्ति में, सोच सोच कर मन घबराए। अभी तो मन ले नाम आपका, बरसाती मेंढक सा टर्राए। उसकी निस्वार्थ भक्ति पर एक मेंढक की भावना भी भवसागर पार कराए। उसकी निस्वार्थ भक्ति और महावीर भगवान का प्रसंग कोई ना भूल पाए। आपके प्रवचन अंतःकरण को देते हैं झकझोर, कुछ क्षणों के लिए ही मौन हो जाता बाहरी दुनिया का शोर। क्या कर रहे, क्यों कर रहे, इसका तोलमोल अब करते हैं। आत्म आलोचना से अब हम आत्मशुद्धि का प्रयत्न करते हैं। गुरुवर आपकी छत्र छाया सत्कर्मों को बढ़ाए और हम सब मिल नित प्रति आपके गुण गाएं। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन। बोलो सौभाग्य सागर महाराज श्री की जय हो। संपूर्ण जैन संघ की जय। सौभाग्य सागर को हमने देखा, हमें नजर प्रभु महावीर आए। नैनों के रस्ते फिर बाल योगी
समाए। सौभाग्य सागर को हमने देखा, हमें नजर प्रभु महावीर आए। कि मैं एक सौभाग्य नहीं परम सौभाग्यशाली हूँ। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो मेरे जीवन को उद्धार करने वाले मुझे पूज्य गुरुदेव मिले, और गुरुदेव भी ऐसे मिले जो कहते हैं ना कि एक धूल पड़ी थी, उसको भी एक धूल को उठाकर अपने चरणों में हमें भक्ति के लिए लगा दिया। इसलिए मैं कहती हूँ अपने आप को सौभाग्य नहीं परम सौभाग्यशाली, क्योंकि जीवन में दो ही पल एक ऐसे होते हैं जिन्हें हम खुश होकर जी सकते हैं, एक तो जन्म और दूसरा दीक्षा। ये 2 दिन ही है। अगर हमने जैन धर्म में जन्म लिया है, अपने जीवन को सार्थक करना है, तो ये 2 दिन ही ऐसे दिन हैं जिन्हें हम अपने जीवन को सार्थक और सफल कर सकते हैं। पहला जन्म, माँ ने जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ किया, संस्कार भी दिए, लेकिन इस जीवन को अगर सार्थक करने का अगर श्रेय जाता है तो वह सिर्फ गुरुदेव का। और विशेष दिन इसलिए क्योंकि आज के दिन तो मेरा जन्म हुआ था, लेकिन एक ऐसी गुरु माँ का भी जन्म हुआ था जिन्होंने अपना जन्म लेके अपने जीवन को सार्थक किया, और अपने पुत्र का भी जीवन को सार्थक करके और हम जैसे धूल को भी इतना बना दिया कि आज हम भी अपने जीवन को सार्थक और सफल कर रहे हैं। तो हो गया ना विशेष दिन, क्योंकि गुरु माँ का जन्मदिन और हमारा जन्मदिन विशेष हुआ। दूसरा हुआ दीक्षा। अब बोलोगे दीक्षा दिवस कैसे? दीक्षा भी इसलिए सार्थक सफल मेरी इसलिए हुई क्योंकि आज तो गुरु माँ का जन्मदिन था तो मेरा जन्म हो गया, लेकिन 6 नवंबर को पूज्य गुरुदेव का अवतरण दिवस और मेरी दीक्षा दिवस, तो ऐसे जो 2 विशेष दिन, उसी दिन मेरा भी विशेष दिन बन गया। तो सार्थक हुआ कि नहीं हुआ? आज क्षमावाणी का पर्व है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ। कहने के लिए तो बहुत सारा था, लेकिन समय अपनी गति पे भी है। तो मैं कह रही हूँ कि आज हमारी पूज्य गुरुदेव को जन्म देने वाली रेखा माँ, जिन्होंने अपने जीवन में धर्म कार्य किया और अपने पुत्र को भी ऐसे संस्कार दिए कि आज वह महान संत बन गए, और उन महान संतों ने हम जैसे शिष्यों को भी महान बनाने का प्रयास किया। हमेशा कहते हैं कि एक गुरु ही एक ऐसा होता है जो कभी ये नहीं देखता कि हमारे शिष्य कितनी ऊंचाई पर जा रहे हैं। वह हमेशा कहता मैं नीचे ही रहूँगा, लेकिन मेरे शिष्य ऊपर से ऊपर चले जाए, लेकिन उनको कोई भी अफसोस नहीं होता। लेकिन किसी को होता है, आज किसी से कुछ चीज़ बता दी तो कहता है घमंड आ गया, आज मैंने उसको ये चीज़ सिखा दी, देखो आगे बढ़ता जा रहा पर मुझे पीछे छोड़ दिया। लेकिन यह पूज्य गुरुदेव के मन में, कोई भी गुरुओं के मन में ये नहीं होता। वो हमेशा चाहते हैं कि मेरे शिष्य ऊंचे से ऊंचे बढ़े। ऐसी रेखा माँ ने जन्म दिया, और आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी गुरुदेव के चरणों में भी उनने अपने अंतिम समय पूर्ण करके अपनी जीवन को सार्थक और सफल करके आर्य सर्वश्रेष्ठ मती माता जीवन के अपने जीवन को सार्थक किया। ऐसी गुरु माँ का आज जन्मदिन, और हमें भी हमारे जीवन की नई रोशनी, नई दिशा अगर किसी ने दिखाई है तो वह पूज्य गुरुदेव हैं, जिनके कारण आज हम भी पहले आपकी तरह ऐसे ही बैठा करते थे और सोचा करते थे कि वह दिन कब आएगा जब हमें गुरु चरणों में बैठने का अवसर मिलेगा। आज गुरुदेव ने वो भी हमारा सपने को पूरा कर दिया। और अभी माता जी कह रही थी कि परिवार पूरा होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कमी रहती है। तो वह परिवार भी गुरुदेव का इतना वात्सल्य, प्रेम और स्नेह हमें मिलता है। मैं सच बोलती हूँ कि अभी बता रहे थे, पंडित जी भी बता रहे थे, माता जी भी बता रही थी कि माता जी का इतना स्नेह है। मेरा कुछ नहीं इधर। जब मेरी बचपन की स्टोरी सुनोगे ना तो कहोगे सबसे जो तेज माता जी थी, सबसे गुस्सा वाली माता जी ही थी। लेकिन यह गुरुदेव का आशीर्वाद,
गुरुदेव का वात्सल्य कि हमें अपने में डाल लिया और हम जैसे शिष्यों को भी उद्धार कर दिया। आज क्षमावाणी है। सब लोग कहते हैं इम्पॉसिबल, मतलब कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप गौर से सुनो, इम्पॉसिबल की स्पेलिंग कैसी है? IMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल। लेकिन गौर से आप देखोगे I am पॉसिबल, लेकिन गुरुजी कहते हैं सिर्फ दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। अगर हमने दृष्टि बदल ली तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे हम सार्थक और सफल नहीं कर सकते। लेकिन कब होगा? जब हम प्रभु से और गुरु से, जब तक हम अपना नाता नहीं जोड़ेंगे, जब तक इम्पॉसिबल पॉसिबल बन ही नहीं सकता। यह गारंटी के साथ मैं आज कहती हूँ। कुछ काम हम इसलिए करते हैं कि हमें खुशी मिले, कुछ काम हम इसलिए करते हैं कि औरों को खुशी मिले। लेकिन दुनिया में सबसे सही काम वही करता है जो अपने लिए खुशी के साथ साथ में दूसरों को खुश करने के लिए करता है। समझ के चलना कि वही इस मानव जीवन में श्रेष्ठ आदमी है। कहते ना कि जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आज हम हैं तो जो माँ ने संस्कार दिए, जन्म दिया और जन्म देने के बाद में इस लायक बनाया कि हम सत्संग कर सकें। तो जन्म तो नित्य प्रति बहुत सारी माँ दे रही, मरण भी नित्य प्रति हो रहा है, अनुपात बराबर है। और जरूरी नहीं है कि हर माँ के जाए बच्चे साधु बन जाएं, लेकिन ये जरूरी है कि हर माँ के जाए बच्चे साधु संतों के भक्त बन जाएं। संत बने ना बने, लेकिन उनके भक्त बन जाएंगे तो माँ का बच्चों को जन्म देना सफल और सार्थक हो जाएगा। लेकिन शुरुआत कहां से हो? जैसा देखता है वैसा सीखता है। आर्य का सर्वश्रेष्ठ मती माता जी, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जन्म देने के बाद जीवन भी दिया और जीवन देने के बाद जीवन जीने के गुण भी सिखाए। जन्म तो बहुत माँ दे रही, जीवन बता देते हैं। कहा जाता है कि जब हम माँ के गर्भ में थे तो उस समय माता पिता ने तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के दर्शन करे थे। मतलब कहने का मतलब यह है कि तपस्वी आचार्य का आशीर्वाद मुझे माँ के गर्भ से ही मिलना प्रारंभ हो गया था, इसलिए कहीं ना कहीं संतत्व के गुण तो आते। उसके बाद निरंतर धर्माराधना करती थी। हमारा जीवन चरित्र अलग था। यदि शुरुआत के 16 साल देखे जाएं तो हम इस फील्ड के आदमी थे ही नहीं। वो बात मैं बताऊंगा बात सारी, कभी बहुत सारे लोग जानना भी चाह रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाएं तो मुझे बार बार नहीं बताना पड़ेगी। तो 16 साल तक की उम्र में हम इस फील्ड के लायक थे ही नहीं। लेकिन माँ जब भी आहार देने जाती तो चौके में जाके एक भजन गाती थी कि जीवन के किसी भी पल में बैराग उमड़ सकता है और संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। तो लोग उनसे कहते कि तुम्हारे 3 बेटे हैं, एक आध बेटा संत बन गया तो? वो कहती कि यदि संत बन गए तो मेरे जन्मों जन्मों के पाप नाश हो जाएंगे और मैं तर जाऊंगी। ये कहती थी। हम बड़े थे तो लोगों की निगाहें मुझ पर आती थी, और जब मुझ पर जाते थे मैं साइड हट जाता था कि उस फील्ड का आदमी मैं नहीं हूं, दूसरे की तरफ जाइए। लेकिन जब सचमुच में गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की संगति लगी और जब बैराग्य पथ पर आया तो जो माँ भजन गाती थी ना कि जीवन के किसी भी पल में बैराग्य उमड़ जाएगा, तो गाती थी लेकिन रोते रोते कि मेरे बेटे को बैराग्य उमड़ जाएगा, पता नहीं साहब। जिंदगी कहने को बहुत छोटी है, लेकिन इस छोटी जिंदगी में आपने क्या क्या किया है वो महत्वपूर्ण होता है।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।